और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 8 के फाइनल का सनसनीखेज मार्का इस वक्त जारी है। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और अब से कुछ देर कबल आखिरी गेंद की गई। इस वक्त मजमूई तौर पर 201 रन्स का हदफ दिया गया था और अब आप देख सकते हैं ये मनाजर 197 रन्स पर 7 खिलाड़ी आउट है मुल्तान सुल्तान्स के। एक गेंद बाकी है। ये जो एक गेंद है ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 का कौन होगा हुक्मरान, कौन जीतेगा फाइनल ट्रॉफी। पीएसएल 8 के मुकाबले के लिए इस वक्त फाइनल के लिए मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स जो कि मद्दे मुकाबल हैं। अच्छा मुकाबला देखने को मिला, कांटेदार मुकाबला देखने को मिला और इसमें यकीनी तौर पर शाहीन और अब्दुल्ला की जानिब से बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आज लाठी चार्ज भी देखने को मिला है। 201 रन का हदफ दिया गया था, 197 रन हैं और इस वक्त हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 197 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हुए थे मुल्तान सुल्तान्स के और लाहौर कलंदर्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया है। 201 रन का हदफ दिया गया था। एक अच्छा मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का हुक्मरान लाहौर कलंदर्स, ये ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स अपने नाम कर चुका है। लाहौर कलंदर्स का धमाल, मुल्तान सुल्तान्स बेहाल। लाहौर कलंदर्स की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग 8 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली गई है और जबरदस्त मार्का देखने में आया, जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक बार फिर धमाल डाली गई है और लगातार दूसरी बार ये पीएसएल अपने नाम करने वाली टीम बन चुकी है लाहौर कलंदर्स और यकीनी तौर पर इस वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा देखने में आ रहा है। स्टेडियम के मनाज़िर हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम के ये मनाज़िर हमारे नाज़रीन इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ज़बरदस्त आतिशबाजी इस वक्त की जा रही है। लाहौर कलंदर्स जो कि आज का फाइनल अपने नाम कर चुकी है, पीएसएल 8 की सुल्तान बन चुकी है लाहौर कलंदर्स और हुक्मरान बन चुकी है, ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। लाहौर कलंदर्स की जानिब से पीएसएल 8 के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला और जिसके बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त का सामना करने को मिला है। आखिरी 2 गेंदें बिलखुसूस कुछ ये मनाजर और कुछ ये माहौल बना चुकी थी कि बहुत हद तक मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जो है वो आज एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। बहुत मुमकिन था कि मुल्तान सुल्तान्स आज ये ट्रॉफी अपने नाम कर सकती, लेकिन एक चौका लगा जिसके बाद 2 रन हासिल करते हुए मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से ये जो ट्रॉफी है लाहौर कलंदर्स ने जो है वो विन की है। लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक बार फिर ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा देखने को मिला है और यकीनी तौर पर अगर हम मजमूई तौर पर आज के मैच के हवाले से नाज़रीन को बताते चलें तो शाहीन और अब्दुल्ला की जानिब से एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेल पेश किया गया। इस वक्त ये मनाजर हैं, जश्न के मनाजर हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा देखने में आ रहा है और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो कि इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं जश्न मना रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये मैच हुआ और लाहौरी जो कि लाहौर कलंदर्स की जीत को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, टीम इस वक्त सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब दूसरी बार पीएसएल 8 की ये जो ट्रॉफी है ये अपने नाम की गई है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी आपस में बगलगीर हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट उबैद आवान ने। उबैद, कैसे एनालाइज करेंगे? यकीनी तौर पर ये कहना गलत नहीं है कि मुल्तान सुल्तान्स ने टिल द लास्ट गेंद बहुत ही जबरदस्त खेल प्रेजेंट करने की कोशिश की गई और ऐसे में लाहौर कलंदर्स की जो थ्रू आउट द पीएसएल 8 जो परफॉर्मेंस रही है आज ये बहुत बड़ा रीजन साबित हुई है लाहौर कलंदर्स की ट्रॉफी हासिल करने के लिए। क्या कहेंगे उबैद? बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट फाइनल ऑफ पीएसएल और जिस तरह हमने देखा कि आखिरी गेंद तक दोनों टीमों ने भरपूर मुकाबला किया और आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन नजर आई दोनों टीमों की तरफ से। पहले स्टंप मिस हुआ, फिर उसके बाद रन आउट मिस हुआ, फिर चौका लगा और स्कोर जो है वो बिल्कुल आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। तो एक ऐसा मैच, एक ऐसा फाइनल जो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि फाइनल जो है वो किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तरह लग रहा था कि दोनों टीमें जो है वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। एक बड़ा स्कोर था, एक बड़ा हदफ था 200 रन का और 200 रन को क्रॉस करना फाइनल के अंदर लाहौर में, क्योंकि लाहौर में हमने देखा कि इतने बड़े स्कोर नहीं बने, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए एक जबरदस्त स्कोर दिया जिसके जवाब में उतनी ही अच्छी बैटिंग की मुल्तान सुल्तान ने और मैं ये समझता हूँ कि आज ये क्रिकेट की जीत हुई है। लाहौर कलंदर दूसरी मर्तबा
चैंपियन बनी है और ये दूसरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद जिसने 2 मरतबा इस ट्रॉफी को जीता है और लाहौर कलंदर ने मुसलसल दूसरी मरतबा जीता है। और दिलचस्प बात यह है कि मुसलसल दूसरी मरतबा मुल्तान सुल्तान को लाहौर ने फाइनल में शिकस्त दी है। तो इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो एक बार फिर चैंपियन बनने से महरूम हो गई। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और हमने देखा था कि दोनों टीमें जो है वो फाइनल में मद्दे मुकाबिल थी, लेकिन लाहौर जो है वो उस दफ़ा भी चैंपियन बनी और आज एक बार फिर लाहौर की टीम चैंपियन बनी। और यहाँ मैं ये याद दिला अच्छा उबैद बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि क्रिकेट की जीत हुई है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की जीत हुई है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से PSL 8 का भी इनेकाद किया गया। जिस तरीके से अभी तक के PSL के सीजन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैनेज किए गए और पाकिस्तान में मैनेज किए गए, बिलखुसूस लाहौर में कराची में जो मैचेस का इनेकाद किया गया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। पाकिस्तान सुपर लीग 8 जिसने शौकीन क्रिकेट को भी बड़ी तादाद में महसूस किया इस PSL 8 के थ्रू। और यकीनी तौर पे ये एक रिवायात है पाकिस्तान की, ये जो रिवायात है क्रिकेट से जो लगाव है, एक पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करना, यकीनी तौर पर PSL 8 के थ्रू बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। उबैद मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर यकीनी तौर पर अगर आज के इस डिस्कशन में हम बात करें पार्टनरशिप की तो जो पार्टनरशिप रही है फ़खर और अब्दुल्ला की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली है। समझते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कीजिएगा कि कौन सी टीम है थ्रू आउट PSL 8 को अगर हम एनालाइज करें तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन का मुजाहरा देखने को मिला है खिलाड़ियों में। बिल्कुल बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन था और आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े जबरदस्त अंदाज में PSL को मुनक्किद किया गया। ये पहला मौका था कि PSL जो है वो 4 शहरों में हुई और इस मरतबा मुल्तान को भी शामिल किया गया था। रावलपिंडी में भी मैच हुए, लाहौर में हुए, कराची में हुए और बड़े जबरदस्त अंदाज में तमाम खिलाड़ियों ने, जो गैर मुल्की खिलाड़ी आए हुए थे, उन्होंने भी इसको जो है वो इससे महसूस हुए और हमने देखा कि खिलाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, घूम फिर रहे थे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर शॉपिंग के लिए गए, घूमने फिरने के लिए गए, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और एक अच्छा इमेज जो है पाकिस्तान का दुनिया के सामने आया है। जहाँ तक आपने मैच की बात की, फ़खर जमान की बात की, तो फ़खर जमान काफ़ी टाइम से पिछले 2-3 मैचेस से जो है वो फ्लॉप आ रहे थे और उससे पहले जो शुरू के मैचेस थे उसमें फ़खर की कारकर्दगी अच्छी रही थी, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस जो कि लाहौर ने हारे भी, क्योंकि जिस मैच में फ़खर जमान की परफॉर्मेंस बेहतर होती है उस मैच में लाहौर की पोजीशन भी अच्छी होती है। और आज फाइनल में ये ड्यू था फ़खर जमान के ऊपर कि वो एक अच्छी इनिंग खेलें, तो उन्होंने 39 रन बनाए और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, पहले मिर्जा ताहिर बेग के साथ और फिर अब्दुल्ला शफीक के साथ। तो ये दोनों पार्टनरशिप थी, ये बड़ी अहम साबित हुई और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया। फिर बाद में आकर जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने लाठी चार्ज किया और 15 गेंदों पर 44 रन बनाए, तो उससे स्कोर जो है वो 200 तक पहुंच गया और 201 रन का टारगेट दिया था। तो ये परफॉर्मेंस लाहौर की तरफ से बड़ी अच्छी रही बैटिंग में और उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की मुल्तान सुल्तान ने भी उसका अच्छा जवाब दिया। रेली रोसो ने जिस तरह से इनिंग खेली, मोहम्मद रिजवान ने 34 रन बनाए थे 23 गेंदों पर, वो भी बड़े जबरदस्त रहे और आखिर तक खुशदिल शाह जब विकेट पर मौजूद थे वो रन आउट हुए। अच्छा उबैद बड़ा जबरदस्त एनालिसिस भी आप दे रहे हैं। बुशरा गुल स्पोर्ट्स एनालिस्ट में भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुशरा गुल, PSL सीजन 8 का फाइनल एक बार फिर लाहौर कलंदर्स के नाम रहा है और यकीनी तौर पर हम बात करें कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनेकाद किया गया PSL 8 का। बुशरा मैं जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अगर कैप्टनसी पे बात करें, बिलखुसूस लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान की, क्या समझती हैं अगर PSL 8 के थ्रू आउट द जर्नी को एनालाइज करेंगे तो क्या लूप होल्स रहे, कौन सी खिलाड़ियों के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन सामने आया? बुशरा बिल्कुल जी, ओवरऑल अगर PSL की बात करें तो 2 PSL की बहुत ही बेहतरीन टीमें आमने सामने आई हैं और लास्ट PSL की भी यही फाइनलिस्ट टीमें थीं और आज जिस तरह से हमने देखा कि वही तारीख दोहराई गई है, फाइनल में दोनों टीमें पहुंची हैं और लाहौर कलंदर ने जिस तरह लास्ट में जीता था आज भी वही चैंपियन रही है। एफर्ट भी भरपूर दिखी है और जहां तक मुकाबलों की बात करें तो मुकाबले काफी सनसनीखेज मुकाबले हुए हैं और आज का जो मैच है यकीन जाने कि मेरी अपनी हार्ट बीट इस टाइम बहुत तेज है कि इतनी डू एंड डाई की सिचुएशन थी। लास्ट बॉल से जिस तरह एफर्ट चल रही थी दोनों लास्ट ओवर में दोनों टीमों की जानिब से, वो बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज था और मेरे ख्याल में इस तरह के मुकाबले PSL में हमने बहुत ज्यादा देखे हैं। हर मैच जो था वो आउटस्टैंडिंग मैच रहा है हर ग्राउंड में।
बाकी जहां तक आपने कैप्टन की बात की तो दोनों कैप्टन की बात करूंगी कि दोनों ही जो है परफॉर्मेंस में सबसे ऊपर दिखते हैं और सबके फेवरेट भी समझे जाते हैं, और दोनों की एफर्ट ना सिर्फ वो अपनी परफॉर्मेंस से जबरदस्त देते आए हैं बल्कि साथ साथ जो टीमों के हवाले से उनके डिसीजन होते हैं, खासतौर पर प्लेयर्स को किस जगह पे यूटिलाइज करना है, वो बड़ा जबरदस्त होता है। आज हमने देखा कि शुरू में जिस तरह शाहीन शाह एक्सपेंसिव हो रहे थे, फिर एंड पे आके उन्होंने विकेट्स भी ली हैं और बड़ा ही क्रूशियल मूवमेंट भी था, और उस टाइम पे हम ये नहीं समझ पा रहे थे विकेट लेने के बाद भी जो है वो मुल्तान सुल्तान ने काफी कोशिश की है मैच को क्लोज ले जाने की, और लग यही रहा था कि लास्ट बॉल पे अगर रन आउट ना हो जाते तो ये मैच जो है वो सुपर ओवर में भी जा सकता था। लेकिन वही बात आती है कि दाद देनी पड़ेगी, इस तरह की डू एंड डाई मैच और इस तरह की एफर्ट दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को सराहेंगे। और लाहौर कलंदर ऑब्वियसली जो है वो आज अपने होम ग्राउंड पर जबरदस्त तरीके से एक बार फिर चैंपियन बना है, और पीएसएल की ये जो रौनकें हैं ये इन्हीं मैचेस से, इसी तरह के मैचेस से और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो क्राउड को भी बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मैचेस होना बहुत अच्छी बात है। सही। बुशरा, तो कैप्टनसी पे क्या, चलें उबैद से इस पर बात करेंगे। बुशरा साथ ही रहिएगा। उबैद, कैप्टनसी पर क्या कमेंट करेंगे आप? शाहीन, मोहम्मद रिजवान, आप क्या समझते हैं दोनों किस तरीके से टीम को, बिलखुसूस फाइनल चूंकि यकीनी तौर पर एक फुल ऑफ प्रेशर मुकाबला होता है, फिर मोहम्मद रिजवान की जानिब से ये भी गुफ्तगू सामने आई थी कि जी हम इसको फाइनल को फाइनल की तरह नहीं लेके चलेंगे, एक प्रेशर को बहुत ही आराम से टैकल करने की कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है। तो उबैद इस पर थोड़ा सा कॉमेंट करें ना कैप्टनसी के हवाले से भी। देखिए, कप्तानी दोनों कप्तानों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त की है, और रिजवान जो है उन्होंने जो कहा कि वो फाइनल का प्रेशर नहीं लेंगे, तो वो बिल्कुल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़े कूल और काम रहे, और हर मैच के अंदर उन्होंने जिस तरह से वो बैटिंग में हमेशा हमें कूल और काम नजर आते हैं, इसी तरह से वो कप्तानी में भी दिखाई देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर हैं, उनके मूड में थोड़ा सा एग्रेशन है, उनके मूड में जो है वो सख्ती है, वो उस तरह से चीज़ों को लेते हैं, और आज उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी 4 विकेटें ली, और वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है रही फाइनल में लाहौर कलंदर के लिए। तो एक वाज़ेह फ़र्क सामने आया, क्योंकि शाहीन की जो परफॉर्मेंस अपनी थी एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन, वो फ़र्क साबित हुई। आखिर में जिस तरह से उन्होंने जमान को ओवर दिया, जमान खान ने आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और उन्होंने वो बचाए, तो मेरे ख्याल में ये इससे पहले भी हमने देखा कि 2 मौकों पर ऐसा इसी टूर्नामेंट के अंदर आखिरी ओवर जो है वो जमान खान को दिया गया था, और जमान खान यंग बॉलर हैं लेकिन वो बहुत टैलेंटेड हैं, और उन्होंने अपनी टीम के लिए रन्स बचाए और आखिरी ओवर में जितवाया। तो इस मरतबा भी वही हुआ, और शाहीन शाह अफरीदी ने खुद आने की बजाय आखिरी ओवर जमान को दिया, क्योंकि उसको भरोसा था कि जमान खान जो है वो कर लेगा, और जमान ने वो किया। तो मेरे ख्याल में कप्तानी में शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की तो उसको दाद देनी चाहिए, और एक वाज़ेह फ़र्क साबित हुआ शाहीन की कप्तानी का भी। सही। बुशरा, मुल्तान सुल्तान की बात की जा रही है, एहसानुल्लाह पर बात ना हो तो मेरा ख्याल है कि कुछ गुफ्तगू अधूरी सी रहती है। जब उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई थी तो कहा गया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर खेलूंगा। क्या कमेंट करेंगे बुशरा, कैसे देखती हैं आप इनकी परफॉर्मेंस को? समझती हैं कि मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि इस पीएसएल में बड़ा ही यंग टैलेंट हमारे पास सामने आया है, जबरदस्त टैलेंट है। हम यही कहते रहे हैं कि इस टैलेंट को जो है वो आगे मौका मिलना चाहिए, इस टैलेंट को अच्छे तरीके से आगे पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि देखें इनको मजीद आगे इनिंग्स में अगर मुख्तलिफ लीग्स होती हैं या कुछ भी इंटरनेशनल सीरीज में ये जाते हैं तो इनके लिए ये चीज़ अच्छी होगी, इनका टैलेंट और खुलकर सामने आएगा। और इंटरनेशनल सीरीज में आप जब जाते हैं दूसरी जगह पर, तो दूसरी जगह पे आपके ग्राउंड, वहाँ की कंडीशन, वहाँ के प्लेयर्स, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, और आपकी अपनी एबिलिटी भी अपने ग्राउंड से हटकर दिखती है कि आप किस तरह के प्लेयर हैं। तो ये बड़ी बात है। एहसान अल्लाह की बात करूंगी कि थ्रू आउट दी टूर्नामेंट में कहूंगी जितने भी मैचेस हुए हैं एहसान अल्लाह छाए रहे हैं। बहुत से और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मूसा की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, अगर हम देखें तो हैट्रिक जो है वो मुल्तान सुल्तान ने इस लीग में की है, और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और अगर हम देखें ओवरऑल बात करूं तो बैटिंग में देखें या बॉलिंग में देखें, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमें ऐसी थी जिनके यंगस्टर जो है वो छाए रहे हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे हैं। एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स थे वो भी अपनी परफॉर्मेंस में
उन्होंने बैकअप किया है और बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये पीएसएल हमें प्रोड्यूस नया टैलेंट करके देता है। एहसान उल्लाह जैसे टैलेंट का हमारे सामने आना और उनको आगे मौका मिलना, मेरे ख्याल में ये टैलेंट इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस खुलकर दें ताकि उनको आगे कौमी टीम में जगह बनाने के लिए एक मौका मिले, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले और उनकी लर्निंग हो। और मेरे ख्याल में ये ऐसा टैलेंट है कि जिन्हें आगे लेकर चलना चाहिए और ये बड़ा इम्पोर्टेंट वे होगा एहसान उल्लाह के लिए। अफगानिस्तान की जो लीग होगी कि उनको वहां पर अपनी कारकर्दगी शो करनी होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छी कारकर्दगी उनके लिए मजीद मौके भी बनाएगी। एब्सोल्युटली, बड़ी जबरदस्त बात की है बुशरा आपने कि PSL 8 जो कि एक यकीनी तौर पर मौका होता है इस तरह के यंग खिलाड़ियों के लिए, न्यू फेसेस के लिए, कि वो अपने आप को रजिस्टर भी करवा सके। उबैद, आपसे भी इस हवाले से मैं ज़रा कमेंट लेना चाहूँगी बिलखुसूस कि आप क्या समझते हैं, स्पेशली कि इन खिलाड़ियों के हवाले से अगर आप चाहें तो माजी का हवाला देकर भी आप कुछ इस तरह के खिलाड़ियों के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रा अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी थोड़ी रोशनी डालें PSL 8 के हवाले से। लेकिन जहाँ तक आपने नए टैलेंट की बात की है तो नो डाउट PSL ने हमें नया टैलेंट दिया है और जब से PSL शुरू हुआ है तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त भी कौमी टीम का हिस्सा हैं, वो इस PSL से आए हैं सामने और उनकी जो परफॉर्मेंस थी उन्हें कौमी टीम तक लेकर गई। और उसमें कई खिलाड़ी हैं, उनमें हसन अली है, शादाब खान है, फहीम अशरफ है, उनमें और कई खिलाड़ी हैं। बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस आप देख लें जो कि हमें वाज़ेह तौर पर नजर आई थी यहाँ पर। उसके अलावा नसीम शाह हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, इस तरह के कई प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से PSL से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचे और उन पाकिस्तान टीम को सर्व किया और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पर दिखाई। तो नो डाउट कि PSL से हमें एक अच्छा टैलेंट मिला है और PSL कराने का जो मकसद था कि हमें बैकअप खिलाड़ी मिले तो वो उससे हासिल हुआ। इस दफ़ा भी आप देख लें कि कई खिलाड़ी हमें नज़र आए हैं जिनमें कुछ का नाम बुशरा ने लिया है। उसके अलावा साइम अयूब हैं, तैयब ताहिर हैं और भी कई खिलाड़ी हैं। जमान खान को आप देख लें। उसके अलावा कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान टीम से बाहर थे और उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से फ़खर जमान है या इमाद वसीम हैं। ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जो कि दोबारा से नज़रों में आए हैं। आजम खान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, एक बार फिर उनके नामों पर गौर हो रहा है। कुछ प्लेयर नए जो हैं वो पाकिस्तान टीम में उनका नाम आया है जो अभी PSL के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होनी है दुबई में, तो उसमें भी कई खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हुए हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अब देखते हैं कि उन्हें चांस मिलता है या नहीं। जहाँ तक आपने बात की है टॉप स्कोरर्स की, तो मोहम्मद रिजवान इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे जिन्होंने 550 रन बनाए। दूसरे नंबर पर बाबर आजम हैं जिन्होंने 522 रन बनाए हैं और ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा रन इस टूर्नामेंट के अंदर स्कोर किए हैं। इसके अलावा अगर टॉप स्कोरर्स की बात करें तो रेडी रोसो हैं, फखर जमान हैं, इमाद वसीम हैं। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने बैटिंग में अपने जौहर दिखाए हैं और अपनी टीमों को जितवाया है। बिल्कुल उबैद आवान हमारे साथ मौजूद है, कराची से बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद थी इस्लामाबाद से। यकीनी तौर पर आज का मैच, आज का फाइनल PSL 8 जो कि लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम किया है और मुल्तान सुल्तान्स को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मुल्तान सुल्तान्स भी एक डिफेंडिंग पोजीशन में नजर आई है आखिरी गेंद तक, और ऐसे में यकीनी तौर पर क्रिकेट की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है।